कभी सोचा है कि मुकाबलों को मात देने वाली ताकत अंदर कहाँ छुपी होती है? ये ताकत हिकमत में है, ये ताकत खुद पर काबू में है और सबसे अहम, ये ताकत आपके ज़हन की सिमत में है। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे अपना ज़हन हदफ के साथ जुड़ा रखा जाए और कैसे आप अपनी हरीफ कुव्वतों को पीछे छोड़ दें। ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये कोई जादुई तरकीब नहीं, ये एक मुसलसल अमल है और जो इस अमल को अपनाता है वो आखिर में फातेह बनता है। पहला राज है मकसद की वाज़ेह तस्वीर। जब आपका मकसद धुंधला हो तो रास्ता भी धुंधला हो जाता है। मकसद को इतना वाज़ेह बनाएं कि आप आंख बंद करके भी उसका नक्शा देख सके। रोज़ाना सुबह उठकर वो नक्शा ज़हन में दोहरा दें। हर दिन, हर लम्हा, हर फैसला इसी तस्वीर के ताबे करे। दूसरा राज है तवज्जो का कंट्रोल। ध्यान बिखर जाने वाला दुश्मन है। सोशल मीडिया के नोटिसेस, दूसरों की राय, खौफ, शक, ये सब आपकी तवज्जो चुरा लेते हैं। तवज्जो वापस लाने की मशक करें। छोटे वक्फे लेकर अपनी सांस पर ध्यान दें। एक मकसद पर 15 मिनट मुकम्मल तवज्जो दें, फिर उस वक्त को आहिस्तगी से बढ़ाएं। ये छोटे कदम आपके ज़हन को फौलाद जैसा मजबूत बना देंगे। तीसरा राज है तसलसल। कामयाबी हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं। जब आप रोज़ाना छोटा कदम उठाते हैं तो वो कदम एक दिन पहाड़ बन जाते हैं। अपने आप से वादा करें कि आप हर रोज़ हदफ की तरफ एक छोटा काम ज़रूर करेंगे और फिर उस वादे को ना तोड़ें। यही वादा आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करेगा जो हरीफों की आवाज़ को दबाएगी। चौथा राज है ज़हनी तन्हापन। जब आपका ज़हन आपके मकसद से जुड़ा होता है तो दुनिया का शोर शराबा एक फासला बन जाता है। याद रखें, असल ताकत अंदरूनी सुकून से आती है। रोज़ाना कुछ देर खामोश रहें, अपने अंदर बात करें, अपने खौफों का सामना करें और खुद से कहें, मैं हार नहीं मानूंगा। पांचवा राज है मंसूबा बनाएं मगर लचक के साथ। मंसूबा बनाएं मगर जब रास्ता बदले तो खुद को एडजस्ट करने का हौसला भी रखें। कामयाब लोग वो होते हैं जो प्लान के साथ साथ हालात को समझकर फैसला कर लेते हैं। यही जंगी हिकमत है। मैदान में खड़े रहो मगर हथियार बदल लो जब दुश्मन की चाल बदले। छठा राज है खुद एतमादी मगर हकीकत पसंदाना। खुद एतमादी आपका ईंधन है मगर खुद फरेबी आपको धोखा दे सकती है। अपनी खामियों को पहचानो, उन्हें सुधारने का अज़्म करो। यही वो मकाम है जहां आप अपने हरीफों से आगे निकलते हो। सातवां राज मुकाबले को नफरत न बनाओ। दुश्मन को शिकस्त देना और दुश्मनी रखना दो अलग बातें हैं। अपने हरीफ से सीखो, अपनी गलतियों से सबक लो और कामयाबी को नफरत नहीं, इंसानियत के साथ मनाओ। अब सुनो वो अमली तरीके जो आज से अपना सकते हो। सुबह एक मकसद लिखो। ये लिखाई आपके ज़हन को हुक्म देती है और जब रात को सोते हो तो वही मकसद तुम्हारे लाशऊर को प्रोग्राम करता है। दिन के 3 हिस्से करो, सीखना, अमल करना और खुद एहतिसाब। ये सादा तकसीम तुम्हें बेकार मशगले से बचाएगी। हर हफ्ते जायजा लो, क्या तुमने मकसद के मुताबिक काम किया? क्या चीज़ तुम्हारा ध्यान हटाया और अगले हफ्ते के लिए क्या बेहतर करना है? खुद पर काबू पाने के लिए एक वादा लिखो। ये वादा तुम्हारे दिन का मुआहिदा है और वादा तोड़ने का दर्द तुम्हें आइंदा खुद पर काबू रखना सिखाएगा। कभी कभी तुम नाकामी देखोगे, कभी कभी हार महसूस करोगे, ये सब मामूल है। लेकिन याद रखो, फातेह वो है जो हार को अपनी पहचान नहीं बनने देता। नाकामी को अपनाना और उससे सीखना ही असल कामयाबी है। एक लम्हा लो, सांस लो, सोचो, तुम एक मैदान में खड़े हो। अगला कदम तुम्हारा है। चाहे दुश्मन करीब हो, चाहे तूफान हो, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है। वो तुम्हारा मकसद है, उसे बुझने ना दो। याद रखो, मकसद की वाज़ेह तस्वीर, तवज्जो का कंट्रोल, मुसलसल मेहनत, ज़हनी सुकून, लचकदार मंसूबाबंदी और हकीकत पसंद खुद एतमादी, ये वो सुतून है जो तुम्हें हरीफों से आगे ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब सीखने से नहीं मिलता, ये सब अमल करने से मिलता है। आज एक छोटा कदम उठाओ, कल वही कदम तुम्हें कामयाबी की चोटी पर ले जाएगा। जब दुनिया तुमसे कहे कि ये मुश्किल है, तो याद रखो, हर बड़ी फतह एक मुश्किल के पार से आती है। तुम वो सब कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। बस अपने ज़हन को मकसद के साथ जुड़ा रखो और कभी पीछे मुड़कर न देखो।